नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। भाई माफ कीजिएगा, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 और 13.5। कोशिश करेंगे दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक साथ कंबाइन करके कराने की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है भैया, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता, बहुत आसान है भाई, ये सब आसान प्रश्न है, ये सब तो आप तुरंत कर सकते हो भाई। ये गिलास आप बड़ा बनाए होगे आर्ट में, ठीक है। आर्ट में गिलास तो बहुत ज्यादा बनाया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो नीचे भी क्या होता है, वृत्ताकार होता है ये छिन्नक जो होता है, और ऊपर बड़ा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से व्यास जो है क्या है, ऊपर वाला जो है वो कितना 4 सेंटीमीटर का है और नीचे वाला 2 सेंटीमीटर का व्यास है, ठीक है। ये कितना, ये 4 सेंटीमीटर व्यास है पूरा, ठीक है। और ये कितना है, ये 2 सेंटीमीटर व्यास है और ऊंचाई इसकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक। अब जब ये 4 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या होगी, ये जो होगी, ये कितनी होगी, ये 2 सेंटीमीटर होगी, और इसकी जो त्रिज्या होगी ये कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यही तो होगा भाई। तो ध्यान से, गिलास के ऊपरी भाग की त्रिज्या यानी कि R1 बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। गिलास के निचले भाग की त्रिज्या R2 बराबर 1 सेंटीमीटर। गिलास की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन। गिलास की धारिता बराबर क्या होगा, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, गिलास की धारिता यानी कि 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई h 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। और सॉल्व करने पे आपका कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका, ये यहां से आपका हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा ये, ठीक है। और 4 1 5 2 7, ठीक। और 22 7 144, सॉरी ये 7 दूनी 14, 14 गुणे 22 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 क्या, 14 दूनी 28 10 30, यानी कि 308/3, यानी कि गिलास की धारिता जो हो जाएगी 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। गिलास की जो धारिता हो जाएगी 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्या है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप यानी कि परिधियां जो है वो 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले छिन्नक का ऊपरी भाग का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर है और ये जो ऊपरी भाग है, ये देखो एक सर्कल है, वृत्त है, वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई r, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपरी मान लेते हैं कि त्रिज्या कितनी है, R1 है, तो 2 पाई R1 बराबर 18, तो R1 बराबर कितना 9/पाई, ठीक। छिन्नक के निचले भाग का परिमाप 6 है, तो ऐसे 2 पाई R2 बराबर 6, तो R2 बराबर 3/पाई, ठीक। और छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, ठीक है। पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, L यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ये जो है आपका L है यानी कि तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। ये इज इक्वल टू क्या है, ये L है, ठीक। तो पाई, ठीक, R1 प्लस R2 9/पाई प्लस 3/पाई इंटू 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 4। भाई पाई कॉमन हो जाएगा तो पाई जो होगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 + 3 12, 12 × 4 यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये तुर्की टोपी है, शंकु के छिन्नक के आकार की है। इसके खुले सिर की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, बहुत आसान है। देखो अब ये टोपी, ये तो आप फिगर देख रहे हो टोपी का, ठीक है। जब इसका रफ एक वो देखोगे तो क्या बन जाएगा, इसका एक रफली वो आइडिया देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा भाई। टोपी ही है तो ठीक, अब ये नीचे जो है, नीचे वाला भाग जो होता है यही होता है क्या, खुला सिर, क्योंकि इसी को तो सर पे पहनोगे, ठीक है। नीचे वाला भाग जो होगा वो क्या होगा, खुला सिर। और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है,
10 सेंटीमीटर। ये जो दे रखा है, ये वाला भाग जो दे रखा है, ये कितना है, ये है हमारा कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ऊंचाई है ये कितनी है, ये 15 सेंटीमीटर है, और ऊपरी जो ऊपरी वाला सिरा है इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बहुत आसान है, क्या हो जाएगा भाई, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ऊपर नीचे का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस में ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पाई आर वन प्लस आर टू एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल प्लस पाई आर टू स्क्वायर। तो R1 R2 आपको पता है, R1 10, R2 कितना 4, L कितना है 15 है। ये देखो ये L है, तिर्यक ऊंचाई हमेशा L होती है, L बराबर 15 के है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे यहां से। तो एक चीज देखो, ये क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई R1 प्लस R2 10 प्लस 4 इंटू 15 प्लस पाई और यानी कि कितना R2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो पाई 14 गुणे 15 प्लस 16 पाई। ठीक, तो कितना हो जाएगा 210 पाई प्लस 16 पाई बराबर क्या हो जाएगा 226 पाई, और यहां से देखोगे क्या हो जाएगा 226 गुणे 22/7, तो कितना हो जाएगा 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। रुपए 20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। और पाई बराबर कितना है 3.14 लेना है। पाई बराबर कितना लेना है 3.14 लेना है। ठीक है, तो बर्तन के ऊपरी भाग का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, निचले भाग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, बर्तन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी R2 स्क्वायर R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H, ठीक है H स्क्वायर। ठीक है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, वही तो तिर्यक ऊंचाई होती है। यहां से जो तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो बर्तन की धारिता बराबर क्या हो जाएगा छिन्नक का आयतन, बर्तन की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन, और बर्तन की धारिता क्या हो जाएगी 1/3 पाई H R1 प्लस R2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जो आयतन आ जाएगा वो कितना 10.45 लीटर, ये पूरा आप सॉल्व करके आएगा। ठीक, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना दिया है 20 रुपए, तो 10.45 लीटर मूल्य कितना हो जाएगा 209 रुपए। अब बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R2 का स्क्वायर, अभी अभी ऊपर की हो सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना है 8 है, तो 1 सेंटीमीटर चादर का मूल्य कितना 8/100, तो इसी वजह से 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य 8/100 गुणे 624, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 156.75। तो बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य 209 तथा बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 156.75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट, चलो क्वेश्चन नंबर 5, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। यदि इस प्रकार प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को, तो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण कितना 60 डिग्री वाले एक शंकु को, ठीक है, उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है, ठीक है, इसके समानांतर है। और यदि इस प्रकार प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाए तो, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, पहले फिगर देख लो, फिगर यहीं पे देख लो, कहीं पे देख लो, एक मिनट। देखो यहीं पे बना है, यहीं पे देख लो। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है भैया वो पूरा का पूरा ऊंचाई कितनी है 24 है आई थिंक। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, सॉरी 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है। जो एंगल बन रहा है वो कितना 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है, ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन साथ में रखते हैं भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर शीर्ष कोण को एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में बांटा गया। ऊंचाई के बीचों बीच से, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर है और यहां पर ये क्या बीचों बीच से क्या किया गया, काटा गया, ठीक है। ये बीचों बीच से क्या किया गया, काटा गया है, ठीक है। और ये क्यों, क्योंकि इसके आधार के क्या हो, समानांतर हो, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर हो। जब ये बीचों बीच से काटेंगे तो यहां पर भी एक शंकु बनेगा, ठीक है। अब जब ये बीचों बीच से काटे हैं तो 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा 20 है तो ये 10 और ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये 60 डिग्री है, बीचों बीच से काटा जा रहा है, ऊंचाई के समानांतर, तो ये पूरा का पूरा जब 60 था तो ये 30 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन यही तो कर रहा है। अब यदि इससे प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तार की लंबाई क्या होगी, अच्छा इसको नाम दे दो ए, बी, सी और ये हो जाएगा डी, ठीक है। और ये हो जाएगा ई, एफ, ठीक है। ए, ई, इसको कर लो, एफ कर लो, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब देखो, अब ट्रायंगल ए ई जी में देखो तो ई जी अपॉन ए जी बराबर tan 30, ठीक है।
EG अपॉन में AG बराबर किसके, tan 30 के। और EG बराबर कितना है, EG बराबर आपका कुछ नहीं है लेकिन AG यानी कि ये जो ऊंचाई है वो कितना है 10, तो EG अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/√3, तो EG बराबर कितना 10√3 अपॉन में 3। अब ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD tan थीटा बराबर, याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला, ठीक है, लाल बटे कक्का साइन कॉस tan, लंब बटे क्या आधार, ठीक है। तो लंब यहां पे क्या है BD, ठीक है, लंब यहां पे क्या है BD है और आधार हमारा क्या हो जा रहा है AD हो जा रहा है, ठीक है, ये इस पर लाई कर रहा है ना। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा tan 30 बराबर कितना BD/20, ठीक है, BD/20, ये पूरी की पूरी ऊंचाई की बात कर रहे हैं AD, ठीक, तो 1/√3, तो BD बराबर कितना 20/√3 यानी कि 20√3/3। तो छिन्नक के ऊपरी भाग की त्रिज्या कितनी आ गई 10√3/3। ये जो आया है EG जो आया है ये पूरी की पूरी इसकी क्या आ रही है त्रिज्या आ रही है, ठीक है, त्रिज्या आ रही है, ठीक है। और निचले भाग की त्रिज्या कितनी 20√3/3 सेंटीमीटर आ रही है। अब छिन्नक की ऊंचाई 10 है, छिन्नक का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 πh r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। पूरी की पूरी वैल्यू रख के जब सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब। और तार की त्रिज्या कितनी है 1/16, ठीक है, गुणे 1/2 यानी कि कितना 1/32। तो माना तार की लंबाई कितनी L है, तो तार का आयतन बराबर तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो πr² इंटू L। तो क्या हो जाएगा वैल्यू रखो पाई इंटू 1/32² इंटू L। तो छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, छिन्नक का आयतन कितना आया 22,000/9 बराबर किसने 22/7 गुणे 1/32 का स्क्वायर गुणे L। तो L बराबर कितना 7,000/9 गुणे 1024, तो L बराबर कितना आएगा 7,96,444.44 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 7,964.44 मीटर। तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन कर लिए हैं, सॉरी 13.4 के क्वेश्चन किए हमने, हाँ जी 13.4 के किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13.5 के क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।